तो जनाब हम चिपोटले सैंडविच बना रहे हैं। उसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे ली है एक मीडियम साइज़ की प्याज और उसको मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया है। ठीक है जी। और फ़ाइन चॉप करके हम इसको थोड़ा सा सिर्फ इतना करेंगे कि ये थोड़ी सी पिंकिश सी हो जाए और ये कैरेमलाइज हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है जी, ये करेंगे। और इसके साथ जैसे ही आप देखेंगे कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो इसके साथ ही आपने क्या करना है, इसमें डालना है तकरीबन 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट, ये डाल देंगे। और मैंने स्टोव ऑफ कर दिया था क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रही थी, तो मैं उसको बड़े गौर से सुन रही थी। मैं अगली दफ़ा ना डॉक्टर साहब से कहूँगा एक डायग्राम बनाए। ठीक है। एक ना डायग्राम बनाए, यहाँ पे हम एक ब्लैक बोर्ड रखें। ओके। लोगों को समझाने के लिए डॉक्टर साहब ने इतनी खूबसूरत समअप की है ना बात, मैं आपको बता नहीं सकता कि अगर इंसान उस पर सोचना शुरू करे ना जी, तो मेरे ख्याल से उसकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ये चारों चीज़ें अगर वो कनेक्ट कर जाए। बिल्कुल। और अभी लाइफ इज़ ऑल अबाउट कनेक्ट योर हार्ट एंड ब्रेन। ट्रू, ज़िंदगी सीधी हो जाती है। बिल्कुल जी। सॉरी, अभी आपकी जो बात थी ना वो मुझे बहुत अच्छी लगी। आपने कहा ना सुकून कल में है, ना आने वाले कल में, ना कल गुजरे में हुए है, कल में। और जी, पल में है। पल ये में। बात, दैट वाज द स्टेटमेंट ऑफ द डे फॉर मी एटलीस्ट। मैंने सीखी आपसे ये बात। बहुत अच्छी स्टेटमेंट ऑफ द लाइफ है ये। ट्रू, वेरी वेरी ट्रू। मैंने अपना बताया, आपने अपना बताया ओपिनियन, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मुझे बहुत अच्छी लगी बात और मैं इसको अप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी जी। अच्छा जी, हमने क्या किया था कि हमने ऑयल लिया था, ऑयल के अंदर हमने डाला नहीं, था। आप अकेली हैं, आपके साथ कोई भी नहीं है वहाँ पे। अच्छा जी, ऑयल में जो है मैंने क्या किया था, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला था 1 टेबल स्पून। एक अनियन ली थी मैंने, उसको फाइन चॉप करके वो ऐड किया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर जनाब ऐड की थी चिकन, जो मैंने बहुत छोटे स्मॉल पीसेस, जिसको चिकन की लैंग्वेज में कहते हैं चना बोटी, वो ऐड की थी। और बाकी तमाम चीज़ें, अच्छा कितनी डाली थी मैंने, तकरीबन 300 ग्राम्स है, राइट। और 300 ग्राम्स के बाद मैंने इसके अंदर नमक, काली मिर्च, ऑरिगैनो एंड चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई मिर्च वो डाली थी। बाकी चीज़ें आपके सामने डाल मैं तब से सोच रहा हूँ ये कैलिफोर्निया रोल्स रखे हैं मैं तब से ये सोच रहा हूँ। मैंने आगे देखा ये खीरे हैं जिसके अंदर गाजर फंसाई हुई है इन्होंने। बस ये बच्चों को खुश करने के लिए ना, बस ये मेरी कोशिश होती है कि तरीका बताया जाए। अच्छा जी, इसमें हमने मस्टर्ड पेस्ट डाला है, पेस्ट ये या पता नहीं पाउडर। कौन से बच्चे होते हैं, हमारा बच्चा हर मुमकिन कोशिश कर लो नहीं खाता। अच्छा, चलें ट्राई करेंगे। ओके जी, इसमें हमने डाला है, ये है चिपोटले सॉस, या आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। वो आप डालेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून। और या फिर ये कि ध्यान से डालिएगा क्योंकि इसमें मिर्चें होती हैं, तो अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, अदरवाइज़ कम। ये डालेंगे और डालने के बाद अब आपने क्या करना है, ये हमारे पास टेट्रा पैक की क्रीम है, ये डालेंगे। क्रीम है, क्रीम। अच्छा, क्रीम जी, नॉर्मल बलाई जिसे हम बोलते हैं। बलाई से वो फ्लेवर नहीं आता जो टेट्रा पैक से आता है, जो दूध से हम बलाई उतारते हैं घर में, वो। लेकिन इसको भी वैसे बलाई ही बोलते हैं। बलाई कहते हैं। बिल्कुल 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 वो वही। एक मलाई अलग होती है, बलाई शायद अलग होती है, ये एक ही चीज़ होती है। सही, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, ये हमने इसमें ऐड किया। अब इसके बाद देखें ऑलरेडी इसके अंदर बाइंडिंग आ चुकी है, ठीक है। और ये देखें कि कितनी क्विक रेसिपी है, राइट। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ ऐड करनी है। अब ये चीज़ इनके मतलब की नहीं है फैसल साहब की, राइट। नहीं खाता हूँ मैं चीज़। खाते हैं चीज़, अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त। अगर साथ में आप कार्ब्स ना ले तो चीज़ कुछ नहीं कहती। ओके डॉक्टर साहब बैठे हैं, पूछ लीजिए। बताइए डॉक्टर साहब, आप बताइए। सो लो फैट चीज़ जो है वो बिल्कुल आप ले सकते हैं। और अगर आपका लिपिड प्रोफाइल यानी जो खून में चिकनाई की मिकदार है वो ठीक है तो नॉर्मल चीज़ भी आप ले सकते हैं, उसमें बल्कि लेना चाहिए। हैविंग सेड दैट, सिर्फ ये नहीं कि चीज़ ही चीज़ लिए जा रहे हैं या सिर्फ हाई प्रोटीन लेना, उसके साथ एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है ताकि जो भी आप खा रहे हैं वो आपकी बॉडी को लगे। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है चीज़। बिल्कुल ठीक। और आपकी स्किन नहीं खराब होने देती। क्या बात मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं। हमारे पास 2 डॉक्टर्स बैठे हुए, राइट। नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं तो अपनी लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मुझसे अक्सर लोग कहते हैं यार हम छोटे से थे, हम बुढ़े हो गए, आप वैसी हैं। मैंने कहा अपनी हरकतें सही कर लो। मैंने कहा उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। चीनी खा खा के तुम लोगों ने अपना बेड़ा गर्क किया हुआ है। बिल्कुल ठीक। रात को 2 बजे के बाद तुम लोग खाने खा रहे होते हो। अब मैंने सीधा हिसाब रखा हुआ है, अफ्तार और सहर रखी हुई है। अच्छा, बीच में कुछ नहीं है। अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा भी यही है। अफ्तार के टाइम भी बस खजूर लिया, उसके साथ अगर कुछ थोड़ा बहुत ले लिया, और अफ्तार के थोड़ी देर के बाद, क्योंकि हम ख़वातीन ज़रा किचन में भी होती हैं तो फ़ौरन खाने का दिल नहीं चाहता, तो आधे 1 घंटे के बाद यानी आफ्टर नमाज खा लिया, फिर उसके बाद मैं डिनर हाँ, मतलब वही टाइमिंग सही जी, है। ऑलमोस्ट। वो जो 30 मिनट हैं जी जी वो बेस्ट हैं।
बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, देखिए अब मैं आपको बताऊँ, इसमें आपको लेने हैं बड़े ब्रेड स्लाइस, और कोई भी बोल आपके घर में है आपने वो लेना है। उसको लेने के बाद आपने यहाँ रख कर इसको कटिंग करनी है, क्योंकि बच्चों को भी खुश करना है हमने। अच्छा मैं उतारती हूँ अभी पहले, फिर हम कर लेंगे, ठीक है जी। इसको हमने इस तरह कटिंग करनी है अच्छी तरीके से। अल्लाह करे बच्चे खा लें। खा लेंगे इंशाल्लाह, आप ट्राई कीजिएगा। देखिए जी, ये आपका राउंड स्लाइस निकला। अब आप किसी भी बॉटल का कैप ले लीजिए और इसको सेंटर से ऐसे कटिंग कर दीजिए। तो ये देखिए जनाब, ये आपका आ जाएगा डोनट का शेप, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद अब आपने क्या करना है कि ये जो स्मॉल पीसेस है ना, इनको आपने वेस्ट नहीं करना, इनको आपने एज अ क्रोटॉन आप यूज़ कर सकते हैं। इसको फ्राई करें और यूज़ करें। अब हम आ जाएंगे इसकी सैम्पलिंग की तरफ, जो कि बेइंतहा आसान और झटपट वाली है, ठीक है जी। आपने ये लेने हैं स्लाइसेस। अच्छा, इसमें आपको फर्दर ना किसी और सॉस की या किसी चीज़ की वेरिएशन की और ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत जूसी है, ठीक है जी। अच्छा, ये वाला स्लाइस हम प्लेन लेंगे, नीचे वाला, क्योंकि हम इसके ऊपर फिलिंग कर रहे हैं, ठीक है जी। ये आप इसमें इस तरह फिल कर देंगे, अच्छा से इसको फिल कर दें। देखिए क्रीम, चीज़, चिकन, सब कुछ। और प्लस ये कि कितनी झटपट सी रेसिपी है। अच्छा, कल जो खातून थी कॉलर, उन्होंने कहा कुछ ऐसी रेसिपीज़ दें जो हम फ्रीज़ कर सकें। तो इस पोजीशन पे आप इस चिकन को कंटेनर्स बनाइए, और कंटेनर बनाने के बाद आप इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। जब आपको चाहिए आप निकालें, सिर्फ ब्रेड कटिंग करें और आप स्प्रेड करके बच्चों को दें।